नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ लगन, वृषभ राशि। परिवार के लिए जिम्मेदार लोग, महत्वपूर्ण लोग। आपके घर में अगर कोई वृषभ राशि या वृषभ लगन का जातक है तो घर के लिए वो आधार स्तंभ हो सकता है, मेरुदंड हो सकता है परिवार का। ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं, बैल जैसे होते हैं। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है, सरल होते हैं। कोई पाप प्रभाव ना हो तो पूरे जीवन परिवार के लिए पोषणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। हाँ, पाप प्रभाव पड़ने के पश्चात उसका दुरुपयोग हो सकता है। भाई, आपके हाथ में AK-47 है, आप शत्रुओं को मारने के लिए, दिमाग खराब हो गया, अपनों को मार सकते हो, बस ऐसी बात है। लेकिन वृषभ राशि, वृषभ लगन शांत लगन है, शांत राशि है, कर्तव्यनिष्ठ राशि है। आपके बर्थचार्ट पे केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में परिवर्तन करने वाले हैं। क्या परिणाम मिलेगा वृषभ राशि, वृषभ लगन के जातकों के लिए? चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। केतु जो मुक्ति के प्रतीक हैं, केतु जो ध्वजा के प्रतीक हैं, सम्मान देने के प्रतीक हैं, तो कहां से आपको मुक्त कर देंगे और कहां दे देंगे सम्मान? चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तो चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध आपसे। अब तो केतु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्र, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। केतु महाराज आपके पंचम भाव में चल रहे थे, हस्त नक्षत्र में। हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, तो आप पराक्रम तो पूरा कर रहे थे, मेहनत तो केतु ने पूरी करवाई आपसे, लेकिन मेहनत के अनुसार आपको सुख और सफलता कम मिला, क्योंकि केतु लर्निंग करा रहे थे, सिखा रहे थे, बेटा मेहनत करो, सबकी सुनो, बंधु बांधवों से लेके चलो। बट अब केतु क्या है, सुख के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बोलेंगे अब तो हमें सुख देना है। सुख देंगे भाई, क्यों सुख देंगे? सुख देने के पीछे कारण कुछ होना चाहिए। हाँ जी, देखिए, बिना आधार के कोई बातें प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। आपके बर्थ चार्ट में केतु सुख के मूल में है। आप बोलेंगे बड़े आश्चर्य की बात है, केतु और सुख। जी हाँ, मघा नक्षत्र आपके चतुर्थ भाव में पहला पिलर है, बेस है, और बिना मघा के ठीक हुए आपको सुख मिलेगा ही नहीं। आप देख लीजिए, अगर केतु आपके बर्थ चार्ट पे खराब है, जो सुख आपको परिवार से मिलना चाहिए, जो प्रेम, जो स्नेह मिलना चाहिए, वो सुख और प्रेम नहीं मिलेगा। माता का जो सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। केतु खराब हुए तो माता का प्रेम ही आपसे छिन जाएगा। सूर्य नारायण कितने भी अच्छे हैं, माता आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन प्रेम चाहिए तो केतु की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, केतु का प्रभाव बहुत आवश्यक है। केतु आपके तीनों मुक्ति के भाव में है। आपके लिए केतु तीनों नक्षत्र केतु के मुक्ति के भाव में है। कैसे? ज्योतिष बहुत सरल है मित्र, ज्योतिष को सीखते हुए चलिए मेरे साथ। 2 मिनट के मैगी वाले हमारे पास तो आते नहीं, क्योंकि मैं 2 मिनट की मैगी पकाता नहीं। अश्विनी द्वादश भाव में, मघा सुख के घर में, मूला आयु के घर में, तीनों मोक्ष त्रिकोण है। प्रथम मुक्ति, द्वितीय मुक्ति और अंतिम मुक्ति तीनों केतु के पास मुक्त कर देंगे। तो केतु सुख के नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं से हमारी बातें आरंभ हो रही हैं। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता। तो प्रसन्नता के नक्षत्र में केतु महाराज का प्रवेश प्रसन्नता को देने वाला है, घर के अवरोध को खत्म करने वाला है। कुछ चीजें टूटेंगी। केतु कुछ बेवजह की चीजों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि केतु अटैच नहीं करते, केतु डिटैच करने के कारक है। बोलते हैं मुक्त हो जाओ, मोह का क्षय ही हो जाना मोक्ष है। और सम्यक न्यास मतलब सन्यास। सन्यास का मतलब जंगल में भागना नहीं है, नहीं तो भगवान आपको घर बनाने की विधा ही ना देते। बोलते बेटा कुटी में रहो, जंगल वृक्ष के नीचे पड़े रहो। जंगल में रहने से मुक्ति होती तो सारे जंगली जीवों को मुक्त हो जाना था। तो मुक्ति आपके कर्मों से मिलेगी, मुक्ति आपके विचारों से मिलेगी, मुक्ति आपके प्रयासों से मिलेगी। ठीक है,
तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिंहासन प्राप्ति का है, सत्ता प्राप्ति का है, सुख देने वाला है, राज सत्ता के करीब नौकरी प्रमोशन देने वाला है। या कृतिका के अपेक्षा सरल नक्षत्र, सूर्य नारायण का नक्षत्र कृतिका जैसा तेज नहीं है, सामंजस्य बना के चलता है। विश्राम व ताजगी का नक्षत्र, मतलब आप जाइए विश्राम प्राप्त लीजिए और एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करिए, आरंभ करिए, पुनः प्राप्त कर लीजिए। अगर एक बार में चीजें कनेक्ट नहीं होती ना, पुनर्वसु का कुछ स्वभाव लेता है, पुनः आप प्रयास करिए, सफलता आपको मिलेगी। इसका आप जो प्रतीक देखेंगे ना, वृक्ष हैं और फलों से लदे हुए हैं, फल से लदे हुए वृक्ष, पुष्पित, पल्लवित, सुगंधित वातावरण, सब कुछ आपके लिए राधे राधे है। अपने विशिष्ट पहचान को लेकर चलने वाला है यह नक्षत्र राजा सरीखा। अतः जब केतु इसमें प्रवेश करेंगे तो केतु के अंदर राजसी प्रवृत्ति आएगी। देखो केतु अगर अच्छा है ना, एक झटके में आपको सिंहासन दे देगा। योगी आदित्यनाथ महाराज झटके में केतु, आप अगर कुंडली देखना जानते हैं तो जैसे योगी आदित्यनाथ महाराज की केतु की दशा चले, सिंह लगन की कुंडली है, उठा के सिंहासन दे दिया, ले भैया सिंहासन ले लो। वहीं अखिलेश यादव की कन्या लगन की कुंडली है, मंगल का प्रभाव लेके गद्दी खींच लिया। तो केतु अगर आपके शुभ हुए तो सिंहासन का योग दे देंगे, और केतु अशुभ हुए आपके बर्थ चार्ट में तो सिंहासन खींच के आपको रोड पे भी खड़ा कर देंगे, रोडपति बना देंगे। तो प्लीज अपना बर्थ चार्ट चेक करिए कि आपके केतु कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस नक्षत्र की एक खास बात है जो किसी 27 नक्षत्र में किसी के पास नहीं है, वो ये है कि सूर्य नारायण बुध को संरक्षण प्रदान करता है, अस्त नहीं करते, अस्त होते ही नहीं। यद्यप कंप्यूटराइज कुंडली बताएगी कि अस्त हो गए हैं, लेकिन अस्त नहीं होते। धन संचय करने में यह नक्षत्र कुशल है, संतुलन प्रेमी है, अतः केतु आपको संतुलन बनाना सिखाएंगे। अब कैसे काम करेंगे, आपकी बुद्धि के घर में केतु चल रहे हैं, 3 इसके पदा कन्या में चलेंगे, 1 पदा सिंह में चलेगा। तो केतु महाराज कन्या में ही है, लेकिन सुख का प्रभाव देना शुरू करेंगे, प्रेम में तोड़ेंगे, प्रेम भी तोड़ेंगे। कोई अगर बेवजह आपको कनेक्ट कर रखा था ना, एकाग्रता नहीं बनाने दे रहा था, तो ऐसे फालतू प्रेम को, भावनात्मक प्रेम को तोड़ेंगे। कुछ बंधु बांधव या मित्रों से रिश्ते भी टूटेंगे। मैंने पहले लाइन में बोला केतु जो है अटैच करने के ग्रह नहीं है, मुक्त कर देते हैं बेवजह के संबंधों से, बेवजह के परेशानियों से। यहाँ पे केतु की आपकी बुद्धि इतनी अच्छी करेंगे कि आप प्रत्येक समस्याओं के समाधान को खोज ले जाएंगे। यह समय मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ अवसर है। आप एकाग्र होंगे, आप कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं वो सिद्धि आप कर सकते हैं, आप सिद्ध हो सकते हैं, शुद्ध भी हो सकते हैं, दोनों चीजें इस समय होते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके जो स्वामी हैं नक्षत्र के, आर्यमान, आर्यमा भी बोलते हैं, या सूर्य नारायण के बड़े भाई माने जाते हैं। संस्कारों के ये देवता है, संस्कारों का प्रतीक है, संस्कारित देवता। महाभारत में आप देखेंगे ना, तो एक योद्धा को सबसे शक्तिमान योद्धा और संस्कारित योद्धा की संज्ञा दी गई है, अर्जुन को। यह अर्जुन का नक्षत्र है, अर्जुन इसी में आए थे। तो संस्कार के साथ आप बढ़ेंगे। यह आर्यमान आपके पितरों को लेके चलने वाले हैं, तो पितरों से कनेक्ट रखेंगे। देखो मित्रों, आप किसी भी देवता की पूजा करो, किसी ग्रह की पूजा करो, किंतु अगर पितरों की सेवा नहीं करते हो ना, आपकी पूजा फलित नहीं होगी। पौधे तो लगा लेंगे, पुष्पित पल्लवित नहीं होंगी। इसलिए किसी भी देवता की ग्रह की पूजा आप करो, सिद्धि करो, लेकिन पितरों की सेवा जरूर करो। केतु को कनेक्ट करने का सबसे मूल मंत्र है अपने पितरों की सेवा करो, पितरों को प्रणाम करो। उनको किया हुआ प्रणाम आपके जीवन में परिणाम को बदल देगा। एक तिकोना ध्वजा मंदिर में अर्पित करिए, प्रत्येक अमावस्या के दिन दीपक जलाइए पितरों के निमित्त। घर में जो कुछ बनता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको समर्पित करो, बाद में गाय को या पंछियों को डाल दो। देखो कितनी बेहतर परिस्थिति आपके लिए बनती है। जो आपके बड़े लोग हैं उनके प्रति श्रद्धावान रहिए। ऐसा नहीं है कि जो चले गए उन्हीं को माला पहनाइए और शेष को गाला बजाइए, नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। इस संघर्ष से सफलता मिलेगी आपको, प्रमोशन, सत्ता के नज़दीक तक जा सकते हैं, प्रसिद्धि, सिद्धि, मंत्र जाप, ध्यान, इन सब से आपको लाभ होगा। मेडिकल के लाइन में हैं आप, मीडिएटर हैं, मीडिया के लाइन में हैं,
ब्रोकर हैं, ठीक है, इन सारे कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। तंत्र मंत्र का काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। शास्त्रकार कहते हैं इसमें आपकी नाक लंबी होगी। अब नाक लंबी होने का मतलब मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। नाक क्या है? रिस्पेक्ट का प्रतीक है, तो रिस्पेक्ट मिलेगा। आप 28 से 32 के बीच में संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 32 के बाद है डेफिनेटली आपको फटाफट भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ, वसीयत से लाभ हो सकता है, वसीयत मिल सकती है। तो देख लीजिए 38 के बाद है तो ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। तो अपने केतु को ठीक करिएगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ लीजिए। संतान, क्योंकि यह नक्षत्र परिवार की वृद्धि का है, तो संतान में अवरोध हो रहा था तो केतु अपनी दृष्टि हटा देंगे, बोलेंगे ठीक है यार आगे बढ़ो, अब मैं प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूं। तो मित्रों से कनेक्ट हो जाइए, सब कुछ राधे राधे होगा। भूमि भवन वाहन का सुख सत्ता के करीब आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। आपके लिए जय जगदम्ब।